हेलो एवरीवन। फर्स्ट अटैम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल। आपके पास अगर मान के चले तो लगभग 5 दिन बचा हुआ है। ये 5 दिन आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। 5 दिन, आज 15 है तो मान के चलते 16, 17, 18, 19 और 20। 16, 17, 18, 19, 20। उम्मीद है कि 20 को भी आप लोग पढ़ेंगे। 20 को लेकिन थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल होगा, लेकिन आज से मान के चलते हैं कि 5 दिन तो है। 5 दिन में पढ़ा जा सकता है बहुत कुछ। तो हम लोग बात करेंगे ये 5 दिन को यूज कैसे करना है ना। और इस 5 दिन में जितना आपने अभी पढ़ा है उसका यूटिलाइज ये 5 दिन में होगा, क्योंकि अंतिम का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये 5 दिन आपने सही यूटिलाइज कर लिया और आपने पहले से सही तैयारी की है तो आपका बेहतर रिजल्ट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो हम लोग बात करेंगे कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन 5 दिनों में। अपना एक्सपीरियंस के द्वारा जो मैं इतना जानता हूँ कि ये जो 5 दिन है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो इसको यूटिलाइज बहुत बेहतर तरीके से करना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आपने जितना अच्छा तैयारी किया उतना अगर आप रिवाइज नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम में आपको रिकॉल करने में मुश्किल होगा। इसलिए 5 दिन का यूज करना बहुत बेहतर तरीके से। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिटरेचर की। तो लिटरेचर को आपको पर डे 2.5 से 3 घंटा देना है। और उसमें कुछ ऐसा पोर्शन अब बन चुका होगा आपके लिए कि उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बहुत सारा चीज़ आपको मुंह पर याद होगा, जिसमें ये आपको पता होगा कि अब मुझे इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक बार एग्ज़ाम से पहले जाके देख लेंगे तो हो जाएगा कुछ। लेकिन लिटरेचर में ऐसा ही पोर्शन होगा जहाँ थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा। तो अभी जो ये 2-3 घंटा का जो मैं टाइम बता रहा हूँ उसमें 70% आप थोड़ा जो मुश्किल का चीज़ है जिसको लग रहा है कि नहीं एक बार और अच्छा से कर लेना चाहिए उसको कीजिएगा, और 30% आप सिर्फ में रिवीजन में कीजिएगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो आपका लिटरेचर है तो उसमें आपका 70% टाइम दीजिएगा। थोड़ा सा जहाँ भूल रहा है ना, 1 से 2 दिन अभी आप उसमें टाइम दीजिए जिसमें लगता है काम किया जा सकता है। ठीक है, 2 या 3 दिन भी आप दे सकते हैं। और जो लास्ट का 2 दिन बचा हुआ है उसमें जो आपका एकदम कंप्लीट है, सिर्फ लग रहा है कि एक बार सिर्फ देखने की ज़रूरत है तो उसको लास्ट 2 दिन में देख लीजिएगा। लेकिन जो 5 दिन है, फिर से मैं बता रहा हूँ, 5 दिन में अब 2 से 2.5 दिन आप उस चीज़ पर दीजिए जहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा मैं देख लूँगा तो और बेहतर कर सकता हूँ। ये सभी स्टूडेंट का अलग अलग पोर्शन होगा, ये सब का अपने अनुसार होगा। तो आपको अब पता चल चुका होगा कि कौन सा एरिया मेरा स्ट्रांग है, कौन सा थोड़ा सा वीक है। तो 5 दिन में 2 से 2.5 दिन दीजिए थोड़ा सा जो वीक पोर्शन है, जहाँ से सवाल कंफर्म आएंगे। हो सकता है कि अभी आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम फील कर रहे होंगे, तो अभी इधर समय दीजिए 2 से 2.5 दिन। उसके बाद जो बचा है जो आपका मजबूत है बस उसको एक बार देख के चल जाना। मैक्सिमम लोग गलती क्या करेंगे, मैं बता रहा हूँ गलती क्या करेंगे, जो स्ट्रांग बहुत स्ट्रांग है उसी को बार बार देखेंगे। तो वो देखना है, लेकिन लास्ट 2 दिन में, अभी 2 दिन 2-2.5 दिन का अभी समय है। तो थोड़ा सा जो वीक है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं बनेगा, वो भी आपसे बन जाएगा। लेकिन हो सकता है 10 सवाल आएंगे तो 8 ही बनेगा, 2 कम बन जाएंगे। तो पूरा में पूरा करने के लिए या 9 करने के लिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जो पोर्शन आपको वीक लग रहा है अभी आप 2 से 2.5 दिन उसमें समय दीजिए। ठीक है, और उसके बाद जो बचा समय आप जो स्ट्रांग पोर्शन है एक बार आप देख के चल जाइए। बस लिटरेचर में यही करना है आपको। अब हम लोग बात करेंगे मैथ्स और रीजनिंग में, है ना। मैथ्स पर आते पहले, मैथ्स में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेरा कहना है कि इसमें एक काम आप फार्मूला पर बहुत फोकस कीजिएगा, है ना। फार्मूला आपने कहीं लिख के रखा होगा या फिर जो आपने नोट्स बनाया होगा उस चीज़ का फार्मूला आपको रिवाइज करना है। फार्मूला पर ज़्यादा आप ध्यान देना। अब एक एक सवाल सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, ये फार्मूला पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। एक बार सिर्फ आपको चैप्टर वाइज सिर्फ ऊपर ऊपर से देखना है फार्मूला। अच्छा, इसका ये फार्मूला कुछ आपने लिख के रखे होंगे तो उसको रिवाइज कीजिएगा आप। ठीक है, और मैथ्स में ये कर सकते हैं कि 1 से 2 दिन इसमें भी ये काम कर सकते हैं। 2 दिन मान के चल सकते हैं हम लोग कि 2 घंटा, 2 से 2.5 घंटा मैथ्स। मैथ्स और रीजनिंग मिला के 3 घंटा मैं बात करूँगा, 2 घंटा मैं मैथ्स का बात कर रहा हूँ। तो 2 घंटा अभी से 2.5 दिन, ठीक है, या 2 दिन थोड़ा सा जो पोर्शन वीक है उस पर काम कीजिएगा। 2 दिन लास्ट का जो 2 दिन या 3 दिन रहेगा या 2.5 दिन रहेगा ना, उसमें मैक्सिमम फोकस कीजिएगा कि जो स्ट्रांग पोर्शन है फिर आप उसी पर जाइएगा। ठीक है, मैं 5 दिन को 2 सेगमेंट में बांटना चाह रहा हूँ। ठीक है,
शुरू का 2.5 दिन और लास्ट का 2.5 दिन या 2-2 दिन, है ना। कोई 5 दिन पढ़ सकते, कोई 4 दिन पढ़ सकते। तो जो 5 दिन पढ़ सकते तो वो उनके लिए 2.5 हो गया, और जो 4 दिन अपने टाइम लेके चल रहे हो वो 2 दिन। तो इन 2 दिनों में उन चैप्टर पर ज़्यादा काम कीजिए लग रहा है जहाँ थोड़ा सा वीक है, ठीक है। जिस तरह मैं लिटरेचर में बताऊँ उस तरह आपको यहाँ भी देखना है, ठीक है। और लास्ट का 2 दिन में नया कुछ मत देखिएगा, जो पढ़े उसी को आप रिवाइज करके जाइएगा, उसी को देखना है, ठीक है। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में कुछ नहीं, ऊपर ऊपर आपसे एक बार देख लेना है। पर डे 1 घंटा भी देख लिया तो काफ़ी है ना। उसमें बहुत मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा देखने की जरूरत है तो 1 घंटा काफ़ी है आपके लिए। कंप्यूटर में भी इसी तरह मैं बोलूँगा 1-1.5 घंटा आप देख सकते हैं। कंप्यूटर ऊपर ऊपर रिवाइज करने का चीज़ है तो उसको कर लीजिए। थोड़ा सा लेटेस्ट में क्या पैटर्न आया कंप्यूटर में, है ना, कौन सा विंडोज़ है, थोड़ा ये सब के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तब हम लोग बात करते हैं जीएस में। जीएस में बहुत स्टूडेंट परेशान है, तो जीएस के लिए मेरा वीडियो आप देख सकते हैं, और जो पीडीएफ चाह रहे हैं वो भी टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। तो जीएस में आप ये फोकस कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा जीएस, ठीक है। जितना सवाल नहीं आएंगे उतना आपको गड़बड़ हो जाएगा ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में। जीएस में 30 सवाल है, इसमें 10 सवाल आपके जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, जैसे भाषा लिपि, है ना, पंचायती राज, पंचवर्षीय योजना, ये सब टॉपिक सबसे पहले ये सब कीजिए, ये सबसे कंफर्म सवाल आएंगे। उसके बाद खेल कूद, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हूँ, सारा वीडियो यूट्यूब पे फ्री है। 10 से 12 मिनट में आप बहुत कुछ रिवाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद वो सब टॉपिक पर फोकस कीजिएगा। अब हिस्ट्री पढ़ने मत लग जाएगा, हिस्ट्री में पढ़ना है तो मॉडर्न पढ़िएगा, ठीक है, मॉडर्न पढ़ सकते हैं। एंशियंट में पढ़ना है तो सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद, वैदिक सभ्यता, ये सब आप पढ़ सकते हैं। मिडाइवल में मध्यकालीन में दो चैप्टर पढ़ना है तो ये पढ़ सकते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये 2 चैप्टर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी चीज़ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, अब समय नहीं है। अगर आपने रिवाइज कर चुका है तो ही उसको रिवीजन कीजिए। अगर आपने अभी जीएस में जो मैं बता रहा हूँ पोर्शन ये सब नहीं पढ़े तो फिर आप स्किप करके जाइएगा, ठीक है, उसी में आपका भलाई है। मैं आता हूँ फिर झारखंड में, ठीक है। झारखंड में 40 सवाल रहेंगे, तो 40 सवाल आपको झारखंड को बहुत बेहतर तरीके से कंप्लीट करना है। झारखंड को आप 2 से 2 घंटा कम से कम पर डे दे, और जीएस के लिए मैं बोलूँगा 2 घंटा दीजिए, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 2 घंटा। और उसमें भी कोशिश कीजिएगा जो टॉपिक मेंशन है मैं बता दिया हूँ बार बार, उसी पर फोकस कीजिएगा। अब मोटा किताब पढ़ने के चक्कर में मत रहिएगा। झारखंड को आपको रिजल्ट चाहिए तो झारखंड को बेहतर करना ही पड़ेगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत बार रिवाइज कर चुके होंगे। मैंने भी 40-42 वीडियो बनाया हूँ झारखंड का, अगर फास्ट में रिवाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बहुत कुछ कवर है, बहुत कुछ कवर नहीं है, लेकिन जो कवर है वो कंप्लीट कवर है। तो अगर आपने जिससे भी रिवाइज किया, कोई बुक पढ़े होंगे, कोई नोट्स पढ़े होंगे, तो झारखंड रिवाइज कर लीजिएगा। बस ये सोच लीजिए कि झारखंड जो आपने नोट्स पढ़ा है अगर उससे सवाल आ रहे हैं आपके तो फिर गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी कीमत में गलती नहीं होनी चाहिए झारखंड के सवाल। तो अगर झारखंड थोड़ा पीछे चल रहे तो पढ़ लीजिए, लेकिन झारखंड के सवाल गलती होने की कोई माफ़ी नहीं है, गलती नहीं हो सकता है झारखंड के। अगर सवाल नॉर्मल सवाल आते हैं जो सारे स्टूडेंट सही कर रहे हैं वो आपको करना ही पड़ेगा अगर आप रेस में बनना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा चीज़ है जो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए कभी भी एग्ज़ाम में आप हार्ड क्वेश्चन गलत करके बाहर नहीं होते, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन किसी को नहीं आता है, सच्चाई यही है। और 2-4 लोग को आता है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एग्ज़ाम में तभी बाहर होंगे जब आपने इजी क्वेश्चन गलत किया। तो कहने का क्या मतलब है कि जो जो भी बुक आपने पढ़ा है झारखंड के लिए, अगर उस बुक से सवाल आ रहा है तो आपको गलती किसी भी कीमत में नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे सारे स्टूडेंट मैक्सिमम सवाल सही करने वाले झारखंड में। तो थोड़ा सा झारखंड को ध्यान में रखते हुए करना है, ठीक है। अब मैं बात करूँगा साइंस के लिए। साइंस के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। साइंस के लिए जो आपने सोर्स पढ़ा है, जो आपने बुक पढ़ा है, उसी को 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा में आप रिवाइज कर सकते हैं। 15-16 घंटा जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए। अगर लुसेंट पढ़ सकते हैं, अगर मुझे उम्मीद है कि आपने पहले से कुछ पढ़ के रखे होंगे, तो उसी को ज़्यादा फोकस रखिए, उसी को रिवाइज कीजिए। और करंट के लिए मेरा वीडियो बहुत सारा मैंने वीडियो डाला करंट में, तो उसको आप लोग देख सकते हैं ना। तो अंतिम 5 दिन की रणनीति ऐसी होनी चाहिए कि शुरू का 2.5 डेज, 2.5 दिन मान के चलते हैं, वो आप थोड़ा सा जो चीज़ों को जहाँ कंफ्यूज कर रहा है, जहाँ लग रहा है कि एक बार देखने की आवश्यकता है उसको देखिए। और 2 या 2.5 दिन जो बचा है उसको आप कंप्लीट रिवाइज में रखिए, चाहे वह इजी हो टफ है, क्योंकि सवाल सबसे आएंगे।
तो आप सबको पढ़ना है। तो अच्छा से एग्ज़ाम दीजिए, बस कॉन्फिडेंस रहिए। बस ये जो मैंने 5 दिन का बताया उसको 2 सेगमेंट में बाँट दीजिए, 2.5, 2.5, और उस तरीके से आप तैयारी कीजिए, आपका बहुत बेहतर एग्ज़ाम जाएगा। और कॉन्फिडेंस से एग्ज़ाम दीजिए। एग्ज़ाम में सबसे बड़ा रोल करता है आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर आपने तैयारी की है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा, नो डाउट। कभी एग्ज़ाम में ऐसा लगेगा कि ये सवाल आपको नहीं आ रहा है। अगर आपने सही से पढ़ा है, टफ सवाल है, तो निश्चिंत रहिए, किसी को नहीं आता होगा। तो मेरा यही कहना है अपना एक्सपीरियंस से कि जो 5 दिन है उसको 5 दिन जो बचा है उसको 2 बार में डिवाइड कीजिए, 2.5 डेज, 2.5 डेज, 2.5 मतलब 2.5 दिन में वैसा टॉपिक पढ़िए जहाँ थोड़ा-सा आपको लग रहा है कि अच्छा कर सकते हैं, उसको पढ़िए। बाकी जो बचा है उसमें आप सब कुछ पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए, बढ़िया से रहिए और एग्ज़ाम कूल होके दीजिए। धन्यवाद।